बच्चों, आज हम सभी प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में जानेंगे, जो कि क्लास 10th फिजिक्स का पहला लेसन है। आप सभी लोग पिछली कक्षा में प्रकाश के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है। अंधेरे में वस्तुएं दिखाई नहीं देती, लेकिन जब उन पर प्रकाश आपतित होता है, अर्थात वस्तुओं पर प्रकाश पड़ता है, तो वो चारों ओर बिखर जाता है। कुछ प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों में आता है, तो वे वस्तुएं हमें दिखाई देने लगती हैं। प्रकाश के गुण। प्रकाश निर्वात का मतलब है रिक्त स्थान। प्रकाश निर्वात में चल सकता है। इसकी चाल निर्वात में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, वायु आदि में से गुजर सकता है, परंतु अपारदर्शी माध्यम जैसे लोहा, लकड़ी आदि में से नहीं गुजर सकता। चमकदार तलों पर प्रकाश का परावर्तन होता है। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। बच्चों, आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि दृश्य प्रकाश तरंग दैर्घ्य क्या होती है। दृश्य प्रकाश तरंग दैर्घ्य क्या होती है? बच्चों, सूर्य से कई तरह की किरणें निकलती हैं, जैसे रेडियो तरंगे, पराबैंगनी तरंगे, दृश्य तरंगे इत्यादि। वो तरंग जो हमें देखने में मदद करती है, वही दृश्य तरंग कहलाती है। बच्चों, अब आपको हम तरंग दैर्घ्य के बारे में बताएंगे। तरंग दैर्घ्य एक श्रृंग से अगले श्रृंग अर्थात क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी या क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। श्रृंग जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, तो जब लहरें ऊंचाई में उठती हैं तो उसे श्रृंग बोलते हैं, और जब नीचे की ओर आती हैं तो उसे गर्त बोलते हैं। श्रृंग जो है वो उठा हुआ भाग तथा गर्त दबा हुआ भाग। तो इस प्रकार एक श्रृंग से अगले क्रमागत श्रृंग के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक, क्योंकि ये दूरी है, तो इसका मात्रक मीटर होता है। प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किरण किसी माध्यम में चलती हुई किसी चमकदार तल पर आपतित होती हैं, तो तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के 2 नियम हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन के नियम को समझने के लिए एक हम समतल दर्पण लेते हैं। मान लीजिए कोई प्रकाश किरण ये, इसको नाम दे दें ए बी, लिख देते हैं। ए बी आपतित होती है और तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। मान लीजिए इस किरण का नाम ये सी दे दिया, बीसी। तो ये आपतित किरण कहलाती है और ये परावर्तित किरण है। आपतन बिंदु पर ये हमने लंब डाल दिया, ये अभिलंब कहलाता है। अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच का जो कोण है वो आपतन कोण कहलाता है। इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। तथा अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण परावर्तन कोण कहलाता है। इसको आर से प्रदर्शित करते हैं।
जो परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। दूसरा नियम है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण I = कोण R।